नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी कुमाऊत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं महामैराथन राजस्थान जीके की भाग 3 लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग 337 यानी 350 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन बी, यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्व जिलों में होने से रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्व जिलों में होने से भी रोकती है और इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिणी पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट है? उत्तरी अक्षांश है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, गंगानगर, जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन से होगा गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेम्स टोड के द्वारा रचित जेम्स ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1829, 1835, 1839, 1852। तो राइट ऑप्शन से होगा 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राजस्थान का पश्चिमतम जिला जैसलमेर है और पूर्वतम जिला धौलपुर और भरतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 7 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, 6 डिग्री 8 मिनट, 9 डिग्री 3 मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन बे होगा, 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। तो राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त वाला सबसे पहला जिला धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है? कर्क रेखा, मेनल लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 180, 179, 181, 360। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं 180 डिग्री, 180, 360, 361, 179। तो राइट ऑप्शन बे होगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, पश्चिम भुज, वृत्ताकार, विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इधर एक तरफ तो है राजस्थान की स्थिति और दूसरी तरफ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, यानी 34/39.74 वर्ग किलोमीटर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च, 14 नवंबर।
तो इसका राइट ऑप्शन से होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? गंगानगर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर। तो सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं वो डूंगरपुर है और सर्वाधिक पड़ती हैं गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग खाली जगह कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ए, उपोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डूंगरपुर। बांसवाड़ा से भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद। तो राजस्थान के नक्शे पर राजसमंद सुदूर दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? ए नॉर्वे, बी बेल्जियम, सी स्विट्जरलैंड, डी पोलैंड। इसमें सही कूट बताना है तो इसमें ए और दे राइट होगा। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल यानी यूरोपीय देशों से लगभग उसके बराबर हैं, वो नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन बे होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। तो राइट ऑप्शन ए होगा उत्तरी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा की स्थानीय समय में लगभग अंतर है 20 मिनट का, 36 मिनट का, 42 मिनट का, 60 मिनट का। तो राइट ऑप्शन बे होगा 60 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन से देश के लगभग समान है? श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो राइट ऑप्शन बे होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन, कांडला, पारादीप, कोचीन। तो राइट ऑप्शन बे होगा कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका, नेपाल। तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिणी देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बे होगा 8 डिग्री 47 मिनट से तथा 7 डिग्री 09 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो राइट ऑप्शन बे होगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 PM है, 7 बजे है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय होगा। तो राइट ऑप्शन बे होगा 6:24 PM पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मिनट, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांवर झील, पचपदरा झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील। तो राइट ऑप्शन ए होगा सांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली
दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। तो राइट ऑप्शन नागौर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है। तो राइट ऑप्शन डे होगा 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से सागर जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से सागर जालोर तक, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वे हैं जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है। तो इसका राइट ऑप्शन डे होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुलर, वी स्मिथ। तो राइट ऑप्शन ए होगा कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, 5940 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की है और 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो राइट ऑप्शन होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 9.95%, 10.55%, 10.41%, 11.45%। तो राइट ऑप्शन से होगा 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तर। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताओगे, ये आपके लिए छोड़ा है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर। तो राइट ऑप्शन ए होगा बांसवाड़ा एवं जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देना होगा। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? अक्षांशीय एक तरफ तो है अक्षांशीय विस्तार, दूसरी तरफ है देशांतरीय विस्तार। तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा, कर्नल टॉड। तो राइट ऑप्शन कर्नल टॉड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य खेल है फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, तैराकी। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुतन नाम किसने दिया? कर्नल टॉड ने, जॉन टॉम्स ने, विलियम फ्रैंकलिन ने, विलियम बेंटिक ने। तो राइट ऑप्शन बे होगा जॉर्ज टॉम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान के उत्तर दक्षिणी तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह हैं जयपुर, नागौर, जैसलमेर, अजमेर। तो राइट ऑप्शन बे होगा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, डूंगरपुर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो राइट ऑप्शन बे होगा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व। तो राइट ऑप्शन बे होगा उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है 2.9 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा से 3.4 लाख यानी 34/39 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 68 डिग्री पूर्व देशांतर, 70 डिग्री पूर्व देशांतर, 72 डिग्री पूर्व देशांतर, 76 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इसका राइट ऑप्शन दे होगा 76 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? आंची देवी शर्मा, भूरी देवी शर्मा, गोपाली देवी शर्मा, सरोज देवी शर्मा। तो राइट ऑप्शन से गोपाली देवी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री टीकाराम पालीवाल, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री जय नारायण व्यास, श्री हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा श्री टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? राजरूपक, मणोत्नैंसी की ख्यात, कुवलयमाला, उपरोक्त फर्स्ट व सेकंड दोनों में, यानी राजरूपक और मणोत्नैंसी की ख्यात में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे जमनालाल बजाज, रघुनाथ सिंह, के राधाकृष्णन, प्रेमचंद। तो राइट ऑप्शन से होगा के राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो राइट ऑप्शन से होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिलाएं श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अरुणा राय, श्रीमती शारदा भार्गव, श्रीमती वीणा सहारण। तो इसका राइट ऑप्शन बे होगा श्रीमती अरुणा राय, जिसे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ गया? पोखरण जैसलमेर, डीडवाना नागौर, बामनवास सवाई माधोपुर, शिवबा बाड़मेर। तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी, महारानी गायत्री देवी, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो राइट ऑप्शन ए होगा श्रीमती यशोदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, सरदारा सिंह। तो राइट ऑप्शन ए होगा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भुवाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह, जयपुर महाराणा सवाई मान सिंह। तो राइट ऑप्शन दे होगा जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, उपरोक्त सभी। तो डांग क्षेत्र में आने वाला धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन दे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? तो राइट ऑप्शन छठी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह, श्रीमती सरोज देवी? तो राइट ऑप्शन ए होगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जमनालाल बजाज को, जयनारायण व्यास को? राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? जयनारायण व्यास, दामोदर लाल व्यास, महाराणा प्रताप, जमनालाल बजाज? तो राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952, 1950, 1948, 1949? तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर है और दूसरी पीठ जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? 26 जनवरी 1961, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 28 अप्रैल 1949? तो राइट ऑप्शन होगा से 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को, जयनारायण व्यास को, भैरू सिंह शेखावत को, हरिदेव जोशी को? तो राइट ऑप्शन ए होगा मोहनलाल सुखाड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली बसा हुआ है? कोटा, उदयपुर, झालावाड़, अलवर? तो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, अजमेर मेवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश? 20 रियासतें, 4 ठिकाने, 20 रियासतें, 3 ठिकाने, अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, अजमेर मेवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? मरु प्रदेश, मरुकांतार, राजस्थान, राजस्थानिया द्वितीय? तो राइट ऑप्शन होगा बे, मरुकांतार नाम दिया था वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब दिया? 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 3 मार्च 1950, 28 अप्रैल 1949? तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलया या टाट किसे कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाले टीलों को, पूर्वी प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को, अरावली का क्षेत्र को? तो राइट ऑप्शन ए होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 682 किलोमीटर, 692 किलोमीटर? तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है? जयपुर दौसा, अजमेर टोंक, भीलवाड़ा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा? तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन, होरी, बरखान, पलया? तो राइट ऑप्शन ए होगा बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ट्रेसियस लैंड, तेथिस लैंड? तो राइट ऑप्शन ए बे होगा गोंडवाना लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? अलवर, बारां, जालोर, उदयपुर? तो भोराट कहा जाने वाला पठार उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत हैं? सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर? तो राइट ऑप्शन बे होगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 90, 40, 100, 85। तो राइट ऑप्शन दे होगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की, सार्वजनिक निजी भागीदारों की। तो राइट ऑप्शन ए होगा केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की अरावला पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बूंदी और सवाईमाधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित हैं? उत्तर पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। राइट ऑप्शन दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिणी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती पठार का, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान, भोराट का पठार। तो राइट ऑप्शन होगा हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थाली, धारियन, रोही, मेजा। तो लूनी का उत्तरी क्षेत्र थाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? घंघर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला, शेखावटी प्रदेश, आंतरिक अपवाद क्षेत्र, उदयपुर बेसिन, गिरवा, भोराट का पठार, रघुनाथगढ़, सिक्कर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, बे, वे, से। यानी ए घंघर का मैदान कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सही है। बे शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाद क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, राइट है। और से उदयपुर बेसिन, गिरवा, ये भी राइट है। भोराट का पठार, रघुनाथगढ़, सिक्कर के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालवा, मालपुरा, करौली मैदान भाग है माई बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का, बनास बेसिन का। राइट ऑप्शन बनास बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? भोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, मध्य अरावली, मध्य माई मैदान, बनास बेसिन, बांगड़, विंध्य कगार, बनास बेसिन, भोराट पठार, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाड़ौती पठार, उसके बाद बनास बेसिन, उसके बाद मध्य अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला पहाड़, तारागढ़। तो राइट ऑप्शन होगा तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवण घास उगाई जाती है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। तो राइट ऑप्शन होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। 40, 61%, 33%, 52%। राइट ऑप्शन होगा 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? निम्न में से कौन सा कारण या प्रासंगिक नहीं है? बारिश की कमी, फसलों का गलत प्रारूप, मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फसलों का गलत प्रारूप। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? उड़िया, आबू, मेसा, भोराट। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य भोराट का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है लसाड़िया, गुड़िया, उड़िया, भोराट, हाड़ौती। तो राइट ऑप्शन होगा हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। तो राइट ऑप्शन होगा लूनी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1974-75, 1981, 1985-86, 1990-91। तो राइट ऑप्शन होगा 1974 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। तो राइट ऑप्शन होगा अरावली पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बर्योयास्क कहा जाता है? माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर, उदयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वे हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, भरतपुर सीकर। राइट ऑप्शन होगा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। तो राइट ऑप्शन होगा जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? 12, 13, 14, 15। तो राइट ऑप्शन होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP खाली जगह जिलों में चल रहा है 10 में, 12 में, 13 में, 15 में। तो राइट ऑप्शन होगा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राइट ऑप्शन होगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पठार प्रदेश। तो राइट ऑप्शन होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? उत्तरी का, दक्षिणी का, मध्य का, पूर्वी का। तो राइट ऑप्शन होगा मध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। अरावली फर्स्ट में सूची फर्स्ट में अरावली के शिखर हैं और सूची सेकंड में ऊंचाई है। अचलगढ़ की 920, तारागढ़ की 779, खो की 1380, भेराच की 873। इसका राइट ऑप्शन होगा से दे एबे, यानी अचलगढ़ की होगी 1380 मीटर और तारागढ़ की होगी 873 किलोमीटर और खो की होगी 920 और भेराच की होगी 792 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरु विकास कार्यक्रम लागू किया गया 1985-86, 1977-78, 1974-75, 1966-67। तो राइट ऑप्शन 1977 और 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार का रोकने में उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी, खजूर, बबूल, नीम, नीम। नेक्स्ट राइट ऑप्शन होगा खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो राइट ऑप्शन होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने, शंकराचार्य ने, मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा। तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है एसराणा, गुरु शिखर, हरस पर्वत, तारागढ़। तो राइट ऑप्शन होगा तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है? गोगुंदा का पठार, मालवा का पठार, छप्पन का पठार, हाड़ौती पठार। तो राइट ऑप्शन होगा गोगुंदा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती हैं? खमेर, पावेर, भाकर, गिरवा। तो उदयपुर के आसपास की विस्तृत पहाड़ियां गिरवा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रावैलिक, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। तो बरखान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना
भाग रेगिस्तान का है, लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग 2/3, लगभग आधा, यानी राइट ऑप्शन होगा लगभग 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में दूसरी सर्वोच्च चोटी है, शेर, जरगा, देलवाड़ा, अचलगढ़। तो राइट ऑप्शन होगा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? अलवर राजगढ़, कुंभलगढ़ गोगुंदा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो राइट ऑप्शन होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है 75:25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा। तो राइट ऑप्शन सज्जनगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर यानी बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित हैं? अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। राइट ऑप्शन होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, चंबल नहर, भरतपुर। राइट ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण, शुष्क कृषि। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण शुष्क कृषि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, लूणी नदी, सांबर झील, मुकुंदरा पर्वतमाला। तो राजस्थान राज्य का जल विभाजक अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो राइट ऑप्शन उदयपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ तो है प्रदेश, दूसरी तरफ है पर्वत चोटी। उत्तरी अरावली ऋषिकेश, मध्य अरावली तारागढ़, दक्षिणी अरावली भानगढ़। तो राइट ऑप्शन होगा 3-3-2-1, यानी उत्तरी अरावली वो भानगढ़ है, मध्य अरावली तारागढ़ है और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी ऋषिकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बाबई, खो, रघुनाथगढ़, हरसनाथ। तो अरावली की हरसनाथ की चोटी की ऊंचाई 820 किलोमीटर है और हरसनाथ की चोटी सिक्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्घ को, बरखान को, सीप को, अनुप्रस्थ को। बरखान को कहते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक। तो अजमेर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ा, बूंदी, कोटा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 56 बेसिन राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग है, वो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, करौली, नागौर, जोधपुर, पाली। तो राइट ऑप्शन होगा भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो यानी शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि शरण एटलस का विमोचन किया? काजरी, आफरी, नाटमो, डीएसटी राज। तो आफरी की स्थापना की थी जो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी राजस्थान का इससे संबंध नहीं है। प्राकृतिक आपदा है, इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बनास, चंबल, गंगर, बाणगंगा। तो राइट ऑप्शन होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर, अजमेर, नागौर। तो राइट ऑप्शन होगा जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा, चारा भोजन, जल की कमी, भूमिगत जल, वनस्पति फसल की कमी, अत्यधिक ताप। तो राइट ऑप्शन त्रिकाल का संबंध है चारा भोजन और जल की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपर्दन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, बे और दे, यानी वनों की कटाई राजस्थान की मरुस्थली के लिए उत्तरदायी है। अति पशुचारण भी है और मृदा अपर्दन भी है, पर बूंद बूंद सिंचाई ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर। तो राइट ऑप्शन होगा वो पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 40%, 61%, 67%, 56%। तो राइट ऑप्शन होगा वो 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरस पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हरस पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ पर ही जीण माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड में दिए गए भौतिक विभाग और संबंधित जिले का सही मिलान करना है। भाखर कौन से जिले में, गिरवा कौन से जिले में, बागड़ कौन से में, बांगर कौन से में। तो राइट ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2, यानी भाखर है वो सिरोही जिले में है, और गिरवा है वो उदयपुर में है, और बांगड़ है वो बांसवाड़ा में है, और बांगर है वो नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डांगलैंड किसका भाग है? भोरात पठार, आबू पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। राइट ऑप्शन डांगलैंड का करौली पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुकुंदवारा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? जयपुर जिला, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर। तो राइट ऑप्शन होगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 3, 4, 5, 7। राइट ऑप्शन वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1967 में किया। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान का है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, आधा, 2/3। तो राइट ऑप्शन होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी। तो राइट ऑप्शन होगा अरनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित हैं उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। राइट ऑप्शन होगा उदयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? या शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, या रेतीली मिट्टी पाई जाती है, या सदाबहार वन पाए जाते हैं, या बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा थार मरुस्थल का संबंध नहीं है, या सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो इसमें गलत तथ्य की पहचान करनी है, यानी इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है, इसकी 550 किलोमीटर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो राइट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान खाली जगह में स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। राइट ऑप्शन होगा जोधपुर में, यानी
केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, और कारण है कि तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तो कथन सही है और कारण भी सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन गलत है और कारण भी गलत है, तो इसका होगा कथन सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1757 मीटर, 1827 मीटर, 1727 मीटर और 1857 मीटर। तो राइट ऑप्शन होगा 1727। यदि 1722 पूछ ले तो भी राइट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा जिले तक विस्तृत है। तो इसमें राइट ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ही है। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा तक नहीं है। यानी राजस्थान के थार मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है, वर्षा नहीं होती है, और राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो राइट ऑप्शन होगा बूंदी में स्थित है आडावाला पर्वत। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी, खेर। तो रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो राजस्थान का जल विभाजक अरावली की पहाड़ियों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लसाड़िया का पर्वत पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर, कोटा और उदयपुर। तो राइट ऑप्शन होगा उदयपुर में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान का है? लगभग 1/4, लगभग आधा, लगभग 2/3, लगभग 1/3। तो राइट ऑप्शन होगा लगभग 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो हाड़ौती पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सिक्कर में तो है, झुंझुनू में है, जालोर, अलवर। तो जालोर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर और 1496 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1597 यानी शेर। राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप को कहते हैं, और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी 1597 में हुई थी। और शेर एक पर्वत चोटी है, उसकी ऊंचाई भी 1597 मीटर है। 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो 61% है, और जनसंख्या का प्रतिशत 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घंगर नदी, मृत नदी। घंगर को मृत नदी कहते हैं, बोराट को पठार कहते हैं, नागपानी को अरावली दर्रा। नागपानी एक अरावली दर्रा है, शेर अरावली चोटी है। तो राइट ऑप्शन होगा उससे होगा नागपानी अरावली दर्रा। यानी अरावली की श्रेणियां हैं कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी। नागपानी एक अरावली की श्रेणी है, दर्रा नहीं है। कमलानाथ की पहाड़ियां हैं, सज्जनगढ़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में। तो मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में? तो राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी पहला कथन है दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्व उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। दूसरा है भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। तो इसमें सही कूट कौन सा है? केवल खे सही है, केवल के और खे सही है, केवल के और गे सही है, केवल के सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा केवल के और गे सही होगा। के क्या है? दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है, ये राइट है। और दूसरा गे है वो गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? शेर का सिरोही से, गंगा रघुनाथगढ़ अजमेर, जैबगढ़ जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। रघुनाथगढ़ है वो अजमेर से संबंधित नहीं है, रघुनाथगढ़ का सिक्कर से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोजा भाकर और इसराना भाकर हैं तेल क्षेत्र, झीलें, पहाड़ियां, चट्टानों के प्रकार। तो रोजा भाकर और इसराना भाकर ये दो पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट की सहायता से कीजिए। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में जरगा 1400, जरगा पहाड़ियां हैं, जरगा है, दिलवाड़ा है, तारागढ़ है, नागपहाड़ है। और दूसरी सूची में इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो राइट ऑप्शन होगा ए, बी, सी और डी में 2। ए में 2 होगा, यानी जरगा की ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। और बी में फर्स्ट होगा, दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर और तारागढ़ की है वो 873 मीटर है और नागपहाड़ है 795 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। तो त्रिकुट पर्वत है वो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। यह एक अरावली पर्वतमाला के संबंध में है। अरावली पर्वतमाला एक प्रमुख जल विभाजक है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता है। यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन ए होगा और देव सही होगा। यानी ये एक प्रमुख जल विभाजक है। अरावली एक जल विभाजक है और दूसरा है यहाँ पर सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, जालोर, पाली, जयपुर, दौसा। तो तारा बालू का स्तूप जैसलमेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? पूर्वी मैदान, शेखावटी प्रदेश, अरावली प्रदेश, लूनी बेसिन। तो डांग प्रदेश पूर्वी मैदान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जो आधार चट्टाने सतह पर अनावृतित है? बनास बेसिन, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी भूमियां। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालोर पहाड़ी
क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है? जालोरी पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला पहाड़, सतूर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इसराना भाकर। यानी इसराना भाकर यदि आपको पूछ ले कि कौन से जिले में है, तो जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी हैं अरावली की नदी घाटियां, अरावली के दरे, खनन केंद्र, नदियों के उद्गम। तो शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी अरावली के दरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है वनोन्मूलन, भूमि अवकर्षण, जल प्रदूषण, खनिज खनन। तो इसका सही कौन सा कोड है? अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण हैं ए, बे और दे। यानी पारिस्थितिकी संकट का कारण, पहला कारण वनोन्मूलन है, दूसरा भूमि अवकर्षण है, तीसरा खनिज खनन है। जल प्रदूषण का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, ये तो राइट है। और राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है, ये तो गलत है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है, ये भी राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन ए और से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो रघुनाथगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? वनस्पति का अवनयन, जलप्रदन, पवनप्रदन, जल संचयन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पवनप्रदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित हैं? जयपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़। तो राइट ऑप्शन होगा सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की उड़िया पठार सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है? उदयपुर राजसमंद को, अलवर भरतपुर को, झालावाड़ बूंदी को, नागौर अजमेर। तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर जिले को कहा जाता है। यहाँ पर पानी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर लोग उस जल का उपयोग करने के लिए उसमें कुबड़ निकल जाती हैं लोगों में, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो उड़िया पठार है वो सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाई में से किसका उप विभाजन है? अलवर पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वतखंड। तो मेरवाड़ी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी की उप इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी की घाटी किस प्रकार के बालू का स्तूप के चिन्हित होते हैं? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान बालूका का स्तूप, पैराबोलिक बालूका का स्तूप, तारा बालूका का स्तूप। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेखीय या पवनानुवर्ती बालूका का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे, उदयपुर की पहाड़ियों के सारे, अलवर की पहाड़ियों की सारे, शेखावटी तोरावटी की पहाड़ियां। तो इसका वृहत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है
वो सीम बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो राइट ऑप्शन होगा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है प्रश्न में। तो कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। इसका कारण है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन ए और बे दोनों सही है। बे वो ए की व्याख्या करता है। इसका कारण भी बता रही है कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है या सीमित करती है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, पहाड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो दूसरी ऊंची चोटी है वो शेर है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? सिरोही जालोर, जालोर बाड़मेर, पाली बाड़मेर, पाली जालोर। राइट ऑप्शन होगा जालोर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है अजमेर में, मध्यवर्ती नागौर में, मध्यवर्ती जैसलमेर में, धौलपुर में। तो राष्ट्र अंजन और पाला घास मध्यवर्ती नागौर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सपोटरा की पहाड़ियां स्थित हैं अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो सपोटरा की पहाड़ियां सवाई माधोपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा के पानी की तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती? पीवड़ा, रनटाट, थार का गड़ा, नेजा। तो वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी हुई अस्थायी झीलों को सिक्कर में रन और टाट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? गोंडवाना लैंड का, कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान, भोराट का। तो प्रतापगढ़ कांठल का मैदान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? अवशिष्ट, खांड, संग्रहित, वलित। तो उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला वलित प्रकार की श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आबू पर्वत एक है, पर्वत चोटी, पर्वत घाटी, पठार, इनमें से कोई नहीं। तो आबू पर्वत एक पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिणी पूर्व में। तो विंध्या का पठार राजस्थान में दक्षिणी पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, कोटा में। तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो है स्थानीय नाम, एक तरफ तो है क्षेत्र का नाम, दूसरी तरफ है स्थानीय नाम। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहते हैं? इसको भोमट कहते हैं। और आबू पर्वत खंड को अर्बुद कहते हैं। कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में ABCD आते हैं। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां
राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। तो राइट ऑप्शन मुकुंदरा पहाड़ियां होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट सूची में जिले का नाम है, दूसरे में पर्वत है। जालोर है, जिले जालोर है, जयपुर है, अलवर है, सीकर है। दूसरे में पर्वत हैं, बरवाड़ा पर्वत, झारोला, रघुनाथगढ़, भानगढ़। और नीचे कोड दिए गए हैं। तो रघुनाथगढ़ तो सीकर में है, तो तीसरा यानी दे का तो तीसरा होगा। तो दे का तीसरा कितने में है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। यानी जालोर में, जालोर जिले में झारोला पर्वत स्थित है। जयपुर में बरवाड़ा पर्वत स्थित है। अलवर में भानगढ़, अलवर में भानगढ़, और सीकर में रघुनाथगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट सूची में अरावली की पहाड़ियां हैं और सेकंड में ऊंचाई दी गई है। अरावली की पहाड़ियां हैं बाबाई, तारागढ़, सायरा, रोजा फाकर। इधर ऊंचाई दी हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 1। यानी बाबाई की ऊंचाई 780 मीटर है, तारागढ़ की 873 और सायरा की 900 मीटर और रोजा भाकर की 730 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग राजस्थान मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41%, 61%, 52% और 56%। तो राजस्थान में थार मरुस्थल का भाग 61% है और बाकी प्रतिशत है वो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्व पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली पर्वत, अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी। ये तीन तो राइट है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में सही कथन है, ये गलत है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एक कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है भाकर, भोराट, उपरमाल, गिरवा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भाकर। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, अरावली, दक्षिणी अरावली, माई बेसिन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाड़ौती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। अरावली की पर्वत पदीय पहाड़ियां, आंतरिक प्रवाह अफवाह, चूना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो उत्खात स्थलाकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता और जलवायु परिवर्तन। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है वर्षा की न्यूनता, वर्षा का कम हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में फ्लूरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ है? तो कुबड़पट्टी क्षेत्र आते ही अजमेर और नागौर और अजमेर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित खास प्रचुरता से उगाई जाती है। तो खस नामक सुगंधित घास की प्रचुरता कहाँ उगती है? वो भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? लसारिया पठार, उड़िया पठार, बखेलखंड पठार और भोराट पठार।
लसाड़िया, उड़िया और भोराट, इस तीनों का संबंध अरावली पर्वतमाला से है। बखेलखंड का पठार अरावली पर्वतमाला से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप राजस्थान के निम्न में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृत्त मैदान। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली की निम्न पर्वत और चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, यानी अवरोही क्रम में बताना है। तो जरगा, फिर बाद में आएगी अचलगढ़, उससे बड़ी है कुंभलगढ़ और उसके बाद है रघुनाथगढ़। ये अवरोही क्रम है। यदि आरोही क्रम पूछ ले तो रघुनाथगढ़ पहले आएगा, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर जरगा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, यमुना बेसिन। तो राइट ऑप्शन होगा बनास बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? भोराट का पठार, मेसा पठार, उड़िया पठार, तकन पठार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो उड़िया पठार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो मरुस्थलीकरण का कारण तो नहीं है वो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो भीड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं लगभग 67%। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस, इन दोनों के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र लगभग 67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है अचलगढ़ एवं तारागढ़ के बीच में, गोगुंदा एवं बेराट के बीच में, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच में, जरगा एवं अचलगढ़ के बीच में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारागढ़, बरखान, घोराउंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा घोराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा भाकर की पहाड़ियां, इसराना भाकर पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां। तो राजस्थान मेरवाड़ा पहाड़ियां वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा में, नागौर में, चूरू में, सीकर। तो नागौर होगा, बांका पट्टी नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ सिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन, फलोदी पोकरण। तो बालू का क्षेत्र स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो फलोदी और पोकरण है। फलोदी जोधपुर में है, पोकरण जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सूर्य ऊर्जा उत्पादन। तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, वो सूर्य ऊर्जा उत्पादन का कारण नहीं है। अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या दबाव है, ये मरुस्थलीकरण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्खात स्थलाकृति की विशेषताएं चंबल बेसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यह मैदान, बनास मैदान के बारे में, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। तो यह मैदान कृषि के लिए उपयुक्त हैं। बनास, ये तो हो गया गलत। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये राइट है। यहां जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी राइट है। इसका ढाल पश्चिमी की ओर, ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बे और से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशाल सीमा भ्रंश, बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में, केंद्रीय भाग में, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिम में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्व में एवं दक्षिणी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में इनमें से ही, यानी सबसे पहले आएगा ऋषिकेश, उससे बड़ी होगी सज्जनगढ़, उससे बड़ी होगी गोगुंदा और उससे बड़ी होगी फानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बेराट, नाहरगढ़, रघुनाथगढ़, मनोहरगढ़। तो राइट ऑप्शन होगा रघुनाथगढ़, सिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़। तो रामगढ़ पहाड़ी बारां में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ तो है पर्वत शिखर, दूसरी तरफ है जिला। तो पर्वत शिखर कौन सा है? खो है, अचलगढ़ है, कमलानाथ है, बाबाई है। तो खो तो जयपुर जिले में स्थित है, अचलगढ़ है वो सिरोही में स्थित है, और कमलानाथ है वो उदयपुर में स्थित है, और बाबाई है वो झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है? सांबर क्षेत्र, पोराट क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, अबू ब्लॉक। तो मध्य अरावली का निम्नतम भाग सांबर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां कहलाती हैं? गिरवा, नाकोड़ा, भाकर, मुकुंदरा। तो उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां गिरवा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है? थानी, धरियन, धारियन बोलते हैं इसे, रोई, मेजा। तो लूनी का उत्तरी भाग धारियन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट पठार, फलोदी, फतेहपुर। तो राइट ऑप्शन होगा इसका वो माउंट आबू होगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, और जिला पूछ ले तो झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत राजस्थान दो प्रमुख भागों से विभाजित करता है? हिमालय पर्वत, विंध्याचल, नीलगिरी, अरावली। हिमालय पर्वत, विंध्याचल और नीलगिरी ये तीनों ही राजस्थान में नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन होगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है मध्य प्रदेश के सहारे से दिल्ली तक, ये तो गलत है। राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, एक बार इसको देखते हैं, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ये राइट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के आगरा से, ये तो गलत है। तो इसका राइट अरावली का विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले
थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेतीले टीलों को बरखान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वतमाला में, थार मरुस्थल में, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान। पलाया झीलें जैसलमेर, सिक्कर, इस मरुस्थलीय प्रदेश में यानी थार के मरुस्थल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। तो हाड़ौती क्षेत्र में दौसा को नहीं करते हैं। हाड़ौती में आता है अलवर, भरतपुर और करौली और धौलपुर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम माना जाता है? थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, अरावली पर्वतमाला, पूर्व मैदान। तो अरावली पर्वतमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में सबसे बड़ी से बड़ी रघुनाथगढ़ है, इसमें से ही करना है। सबसे बड़ी से बड़ी रघुनाथगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, सबसे बड़ी रघुनाथगढ़, उससे छोटी है कुंभलगढ़, उससे छोटी है अचलगढ़ और उससे छोटी है जरगा, यानी बड़ी से छोटी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5%, 18.6%, 61.11%, 14.7%। इसका राइट ऑप्शन होगा वो 41.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। राजस्थान के 9.60% भूभाग क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23.03% भूभाग क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.37% भूभाग क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो इसका राइट ऑप्शन केवल एक ही है, यानी राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। या मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रभाव हव प्रसारित होती है, ये अतिचारण, अति हलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ एवं प्रसारित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन डे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। दूसरा है पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वरंत मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। इसका राइट ऑप्शन होगा दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, पहला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली वन रोपण परियोजना AAP आप प्रारंभ की गई है 2007 से, 1992-93, 2001 और 2, 1995-96। राइट ऑप्शन होगा 1992-93 अरावली वन रोपण परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, उसको सम्मिलित करना है और उत्तर देना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में अरावली और दूसरी तरफ जिला। अरावली
चोटी दी हुई है, अरावली की चोटियां सूची फर्स्ट में और सेकंड में जिले दिए हुए हैं। तो रघुनाथगढ़ तो सिक्कर में है ही। शेर कहाँ है? उदयपुर में। देखो रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, ऑप्शन ए में 2 है, तो 2 वाले ऑप्शन कितने हैं? एक ही है, ए आएगा। बे में 1 आएगा। शेर कहाँ है? सिरोही में है। जरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। तो बेकार भूमि को प्रतिभूमि भी कहते हैं, और ये सर्वाधिक है जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। तो राइट ऑप्शन जैसलमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। तो राइट ऑप्शन होगा टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? गंगर का मैदान अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदान अंचल, अरावली पर्वत अंचल, थार मरुस्थल अंचल। राइट ऑप्शन होगा अरावली पर्वतीय अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है? हाड़ौती अंचल को, शेखावटी अंचल को, माई का मैदान, बनास का मैदान। तो राइट ऑप्शन होगा बांगर प्रदेश को शेखावटी का अंचल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलत युगम को पहचानना है। सिरोही अचलगढ़ चोटी, तारागढ़ अजमेर चोटी, जयपुर में खो चोटी, सिक्कर में गुरु सिक्कर चोटी। तो सिक्कर में गुरु सिक्कर चोटी नहीं है, सिक्कर में नहीं है, सिरोही में गुरु सिक्कर चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? सिरोही में, अजमेर, अलवर और डूंगरपुर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सिक्कर है, वो सिरोही में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? हाड़ौती के पठार में दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती के पठार में, जिसमें 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। राइट ऑप्शन होगा बाड़मेर, मंगला बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? पूर्व मैदान प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार, घंगर का मैदान। तो इसका राइट होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। थार का रेगिस्तान स्थित है राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी पूर्व क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम उत्तर पश्चिम में, पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में। तो राइट होगा राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली वाला, थार मरुस्थल, हाड़ौती, पूर्व मैदानी अंचल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राज्य पक्षी मोर, साइबेरियन, सारस, गोडावण, कुर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गोडावण। और गोडावण की यदि शरण स्थली पूछ ले तो मरु उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वनोन्मूलन करना, वनरोपण करना, अभ्यारण्य की स्थापना करना, उद्यानों की स्थापना करना। तो वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में बाधक है वो वनोन्मूलन, वनों को काटना, ये बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। तो पश्चिमी राजस्थान में ना तो अधिक वर्षा होती है, ना बर्फबारी होती है, और ना ही वन क्षेत्र का अधिक है, वन भी नहीं है। तो इसका प्रमुख कारण है वो रेतीला धरातल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1730 में राजस्थान के धौलपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ? जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ?
जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, नदी संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। तो खेजड़ली आंदोलन वन संरक्षण के लिए हुआ था। अमृति इसके नेतृत्व करने वाली अमृता देवी थी और 363 लोग शहीद भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान, भोराट का पठार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हाड़ौती का पठार। मालवा पठार हाड़ौती का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता थार मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, यह रेतीली मिट्टी पाई जाती है, या सदाबहार वन पाए जाते हैं, या बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क वन दोनों पाए जाते हैं, अति आदर आदर सब पाए जाते हैं। या रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है, दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये बलुई बोलते हैं। या सदाबहार वन पाए, ये गलत है, या सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में, ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, राइट है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राज्य में है, राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और 1722 या 27 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। तो इसका गलत होगा वो बे होगा, इसकी ऊंचाई लगभग 920 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 950 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी, उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज से तरह वो भूमिगत जल पट्टी है, यहां पर सेवन घास भी उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? खेर ब्रह्म पालनपुर से, महसाणा गुजरात से, दाहोदा गुजरात से, माउंट आबू सिरोही से। तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण में खेर ब्रह्म पालनपुर गुजरात से शुरू होकर अंतिम राजस्थान में तो झुंझुनू और भारत में दिल्ली तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भौतिक भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, लूनी बेसिन, अरावली पहाड़ी प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी राज्य के कौन से भौतिक भाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, लूनी बेसिन, पूर्वी मैदानी भाग और अरावली पहाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्वी पठारी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत है 40 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन होगा राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का औसत है वो है 50 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ में दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, उपयुक्त सभी। तो जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी पूर्वी मैदानी भाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कागारों से घिरी पलया झीलें रेगिस्तानी क्षेत्र में कहलाती है? बरखान, धारियन, खड़ीन, खादर। तो इसे खड़ीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांगड़ क्षेत्र कहलाता है? नागौर, सिक्कर, झुंझुनू का क्षेत्र है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है? अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है? 90, 80, 60 और 50। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां पूर्वी सिरोही की स्थानीय भाषा में कहलाती हैं? नाल, मगरा, भाकर, गिरवा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो भाकर कहलाते हैं।
मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। बाकर, बीजासन का पहाड़, मेरवाड़ा का पहाड़, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेरवाड़ा का पहाड़, मेरवाड़ा का पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य के किन किन जिलों में फैली हुई हैं? कोटा झालावाड़, कोटा बारा, जालोर सिरोही, जालोर पाली। इसका राइट ऑप्शन है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ जिले में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में? सिरोही, जयपुर, उदयपुर, बूंदी। तो आडावाला पर्वत है वो बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेसा पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। खादर है चंबल बेसिन में गहरी गड्ढयुक्त बीड़ भूमि। रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां। उदयपुर क्षेत्र में तस्त्री नुमा आकृति के पहाड़ों की मेखला। तो इसका खादर है यानी चंबल बेसिन में गहरी खड्डा युक्त बीड़ भूमि को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदूमल ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़ को, माउंट आबू को, पूर्वी मैदान को, कुंभलगढ़ को। तो इसका कर्नल जेम्स टोड ने हिंदूमल ओलंपस माउंट आबू को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग है? उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। तो इसका राइट ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले पर सीधी पड़ती हैं? गंगानगर, जयपुर, बांसवाड़ा, अलवर। तो सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का सिक्कर किस पर्वत चोटी को कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने संतों का सिक्कर गुरु शिखर को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, पूर्वी मैदानी भाग को, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश को, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को। तो राजस्थान में कुओं से सिंचाई पूर्वी मैदानी भाग को कहते हैं। यदि जिला पूछ ले तो जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? पूर्वी मैदान में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। इसका राइट ऑप्शन होगा वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? मध्यवर्ती भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिणी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ज्वार की, बाजरा की, मक्का की, जौ की। तो अरावली पर्वत पर सामान्यतः मक्का की फसल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्र राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 23%, 9%, 11%, 7%। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूनी बेसिन नागौरी उच्च प्रदेश में घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उपक्षेत्र हैं? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? वागड़, बांगड़, कांठल, उपरमाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कांठल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की
निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क एवं विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी, ढलान पूर्व उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी, न्यूनतम तापांतर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो न्यूनतम तापांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है? जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। तो राइट ऑप्शन होगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण है? रेत के टीलों का बहुतायात, अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधियां चलना, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। राइट ऑप्शन होगा अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के संलग्न जिले हैं झालावाड़, बूंदीकोटा, सिरोही, पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर। राजस्थान के संलग्न जिले सिरोही, पाली और नागौर हैं, जहां पर किसी भी राज्य और किसी भी देश की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान संलग्न जिले होते हैं। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 89 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर? पूर्व से पश्चिमी पूर्व से 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से राजस्थान का मानक समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान का है? तो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों से है? बाड़मेर, गंगानगर, फर्स्ट और सेकंड दोनों, बीकानेर। तो राजस्थान के बाड़मेर और गंगानगर जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय से ही है और अंतर्राष्ट्रीय से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? यदि सर्वाधिक तिरछापन पूछ ले तो गंगानगर होता है और सीधी पूछ ले तो बांसवाड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मावठ क्या है? शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछ ले तो गोवा होगा। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं। तो गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा का पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, अंगारालैंड का, तेथिस सागर का, न्यू फाउंडलैंड का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तेथिस सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती हैं और न ही किसी अन्य देश से लगती हैं, उनकी संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जैकोबाद। तो जैकोबाद पाकिस्तानी शहर है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है, वो जैकोबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान। तो लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? 4, 5, 6, 7। 5 जिलों की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर हैं? उत्तर में, पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्व में।
निम्न में से राज्य के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? वो बाड़मेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो कर्क रेखा के निकट सर्वाधिक शहर है वो बांसवाड़ा है, उसके बाद डूंगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो राज्य की ये अंतर्राज्यीय झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? दौसा, भीलवाड़ा, करौली, जयपुर। तो दौसा जिला है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? गंगानगर, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो सबसे दूर स्थित जिला है वो बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्वी मैदानी भाग है वो सर्वाधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से 10 हरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है? तो रागा में जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को 10 हरों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? खेतड़ी, झुंझुनू, सादुलसर, गंगानगर, नौवर, हनुमानगढ़, लक्ष्मणगढ़, सिक्कर। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में खेतड़ी, झुंझुनू तक है और आगे दिल्ली तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, यह कहलाता है मेरवाड़ा प्रदेश, गिरवा क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, बांगड़ प्रदेश। तो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? सहारा, थार, शुष्क मरुस्थल, कच्छ। तो राजस्थान के मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत हैं? तो मुख्यतः जिले हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पति पाई जाती है। यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी सही है। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने प्रेम पूर्वक सुना और मैं बहुत बहुत फिर से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद वी कुमाऊत को आप जरूर सब्सक्राइब करें।